और पाजी मैं आज कैनॉट प्लेस पे मौजूद, लेकिन एक ऐसा समय, कठिन समय, जिसमें तमाम सारे यहाँ पे लोग, आज आप जब भी आते होंगे कोई ना कोई तालियां, कोई ना कोई हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन आज यहाँ पे तमाम, मेरे पहुंचने से पहले तमाम लोगों के हाथों में मोमबत्तियां थी। और एक मुल्क जो डेमोक्रेटिक है, जो अपने प्रजातंत्र में अपने लोगों में विश्वास रखता है, उससे ज्यादा अकीदत कैसे दे सकता है अपने, इससे ज्यादा बड़ी वो कैसे कह सकता है कि जो हुआ वो इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। तमाम सारे लोग मेरे आने से पहले यहां पर मौजूद थे और इसी तरह से उन्होंने यहां पर अपनी जो श्रद्धांजलि है उसको अर्पित करने के लिए तमाम सारे लोग आज मुझसे बराबर कह रहे थे, प्रतीक जी आपका जो भी शो है, जो भी आज आपका मुद्दा है, उस मुद्दे को आप पीछे मुलतवी कर दीजिए, उस मुद्दे को आप रख दीजिए, क्योंकि हम तो रोज यहां पर आते हैं, बातचीत करते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज हमारे हाथों में कुछ, मेरे अंदर गुस्सा भी है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के हाथ में गुस्सा भी है, हाँ मोमबत्ती जरूर है, लेकिन गुस्सा भी उनके हाथ में बहुत ज्यादा है। जी आप कहां से साहब? सर मैं जौनपुर से। जी आ जाइए, लगा दीजिए, आइए आइए आइए। मैं आज ये रस्सी को मत समझिएगा, मैं आज आपको अलाउ करता हूं कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी जहां पर हैं, आप यही लगा दीजिए उसको, कोई बात नहीं। मैं, आप कहां से साहब? दिल्ली से हैं जी। कहां से बेटा? जी हाँ, मैं ये आप जिस तरफ देखेंगे कि तमाम सारे लोग जो आज आए थे, उनके हाथों, मतलब एक गुस्से का तो इजहार है ही है, साथ में ये भी कि हमारे जो जवान शहीद हुए, 18 जवान शहीद हुए हैं, उड़ी से ज्यादा बड़ा अटैक है। और जिस तरह का ये जघन्य अटैक है, जिसके बारे में जितने हमारे जवान शहीद हुए, इससे ज्यादा क्या कहें कि इससे बड़ा दुखद दिन नहीं हो सकता जवानों के लिए। हम यहाँ पे तमाम बातें करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर, तमाम, आ जाओ बेटा आ जाओ, लगा दो, तमाम सारी बातें हम लोग करते हैं, तमाम तरह से हम लोग बात करते हैं, लेकिन आज ये बेहद दुखद दिन, और इससे दुखद ज्यादा क्या होगा कि जो यहाँ पर लोग मौजूद है, उसमें से कई बार ऐसे भी हैं कि जो फोर्सेस में जिनके परिवार के लोग हैं, और वो कहते हैं कि मेरे लिए जिस तरह से ये फोर्सेस वहां पे तैनात रहती है, हम बहादुर हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की ये छुप के हरकत की जाती है, उससे बहुत दुखद होता। मैं चाहता हूं कि लगा दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोगों ने प्लेस किया यहाँ पर, खासतौर से मेरे शो में। आप कहां से हैं जी मैम? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति। और आपने भी ये एक कैंडल लगाई है? जी बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है जो भी हुई है हमारे देश में। जी बिल्कुल, बेहद दुखद घटना, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दुखद घटना होती है, इससे सबक हम कितना सीखते हैं। हम तमाम सारी राजनीति जरूर करते हैं, हम तमाम सारे वादे करते हैं, हम तमाम तरह से बातें करते हैं, लेकिन कुछ महीने ही बीतते हैं, कुछ क्षण ही बीतते हैं, उसके बाद तमाम सारी चीजें फिर वैसे ही हो जाती हैं जैसे पहले थी, और हम वहीं पे खड़े हुए नजर आते हैं जहां पे हम पहले थे, और या तो दुख मना रहे होते हैं और या कह रहे होते हैं कि आगे से ये घटना ना हो। जी आज आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का प्रवक्ता है, यहाँ पे अक्सर शो में आते रहे हैं। हमारे साथ DN श्रीवास्तव जी यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं। मसूद हाशमी साहब मौजूद हैं इत्तेहाद सोसाइटी से, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चारू प्रज्ञा है, जो इस वक्त कैंडल प्लेस कर रही हैं। जी आप कर लीजिए, आराम से कर लीजिए, मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ लूंगा फिर से। जी साहब, ये घटनाएं रोज हो रही हैं। सर ये बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक घटना, कायर घटना उन लोगों ने किया है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे, यहाँ से आवाज उठाएंगे और हम कहेंगे कि जो भारतीय सेना है वो कुछ करे और आर पार की लड़ाई लड़े। अब बहुत हो गया, याचना नहीं, अब रण करे। अब याचना नहीं, अब बातचीत नहीं, अब रण होना चाहिए। मुझे मालूम है यही बात अगर जनता के बीच में आती है तो वो कहते हैं कि अब रण होना चाहिए। मैं आऊंगा साहब, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मेरी 2 लाइनें पूरी होनी चाहिए। पूरी होंगी लाइन, आप जब तक नहीं कहेंगे मैं माइक नहीं हटाऊंगा साहब आपसे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की श्रद्धांजलि, देश के गुमनाम शहीदों की नमन है, नमन है साहब। ये जी बोलिए। फौलाद बनने के लिए लोहे को अंगारों में तपना पड़ता है, सबल राष्ट्र बनने के लिए देश को युद्ध की ज्वालाओं में जलना पड़ता है। शत्रु ने हमारी शांति को कायरता मानकर जब युद्ध के लिए ललकारा, तो उसे ये कल्पना भी न थी कि भारत का हिमाच्छादित ज्वालामुखी अपनी रक्षा के लिए आग भी उगल सकता है।
मजहब की ओट में शिकार करने वाले पाकिस्तानी लुटेरों की एक ही आठ से भारत के सीमा पर जाग उठे और उनकी हुंकार को हतप्रभ कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जी। और आज जो आवाजें हैं आपकी हैं, इसमें मैं कहीं नहीं बीच में आने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है ये प्रोग्राम कोई प्रोग्राम नहीं है सिर्फ जो 5:45 बजे शुरू होता है और 7 बजने से कुछ सेकंड पहले खत्म हो जाता है। ये वो प्रोग्राम नहीं है, इसमें वो तमाम सारे लोग आते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरे आने से पहले यहां पर लोगों ने कैंडल्स जगाना शुरू कर दिए थे कि आज भैया जी कहीं में बात जो होगी, प्रतीक जी कुछ भी मुद्दा लेके आए, लेकिन हम तो यही बात करेंगे, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो जवान शहीद हुए हैं उनको अकीदत, उनको श्रद्धांजलि देना। जी, कहां से हैं आप? कहां से हैं? नोएडा से हैं जी। कहां इधर से कुछ कहना चाह रहा था जी भैया? अदर, हाँ भाई अदर। एक कविता सुनाना चाहूंगा मैं इस बात पे। जी अदर, आपको आप किसी पार्टी का मत समझिएगा, कभी आप कोई पार्टी पे लेके जाएं। नहीं, 5 साल के इस सफर में ऐसा ना इंसान देखा, इनके कई फैसलों से बस लोगों को परेशान देखा। पीड़ा मेरी तुम क्या जानोगे, मैंने हर महीने एक मरता हुआ जवान देखा, शहीद हुआ किसान देखा, पहुंचे हो तुम जहां रास्ता तुमने आसान देखा। बस इतना ही मुझको कहना था। ठीक है अजहर, तुमने अपनी बात कही और इन 5 सालों में जब जोड़ दिया आपने, तो आप एक बात मैं आज से कह रहा हूं, तमाम कभी कभी बातचीत जो होती है टाइमलाइन के क्रॉस कर जाती है और लोग 5 पे 10 पे 70 पे चले जाते हैं। आपको छूट है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बात आज मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, और वो ये कि ये मेरी जो ये रस्सी है इसको क्रॉस कर जाइएगा, लेकिन एक जवान की शहादत को मत भूलिएगा। रस्सी क्रॉस कर सकते हैं आप, बहुत आसान है, लेकिन जवान की जो शहादत है उसको कमजोर न पड़ने दीजिएगा। मैं आता हूं भाई, आता हूं। आज आप ही के पास हूं, मैं आलोक के पास, और फिर मैं चारू प्रति आपके पास। खुद एक आर्मी फैमिली से हूं और जी, मेरा पूरा फैमिली जो है जी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ में है जी, इसमें कार्यरत है जी। और मैं इतना चाहता हूं कि जब ये दुख होता है ना तो लोग हाईलाइट करते हैं मुद्दों को, 2-3 दिन हाईलाइट है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। शुरुआत की, उसके बाद सब भूल जाते हैं। मैं इतना कहूंगा कांग्रेस जितनी भी पार्टी है इनसे भी कि राजनीति मत करें और मिल के देश के साथ खड़े हों। और गद्दार बाहर भी हैं, गद्दार अंदर भी हैं। जो अफजल गुरु को हीरो बताते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो बाहर है उनको भी मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके लिए देखना चाहिए जो भी है। आपको लगता है कि राजनीति करते हैं लोग? सर राजनीति, अभी चुनाव का मौसम है, जवानों की लाश पे राजनीति होगी। और मेरी फैमिली से आप पता लगा लीजिए, पूरा बैकग्राउंड मेरा आर्मी का है। और एक भी, क्योंकि एक जो आर्मी का जवान बनता है ना, एक मध्यम वर्गीय फैमिली से जाता है वो। बिल्कुल, क्योंकि वो मैं भी गया था, मैं भी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तैयारी कर रहा था, मैं भी सीपीओ के लिए मैं भी सीआरपीएफ के लिए तैयारी कर रहा था। घर वालों ने मना कर दिया, एक बेटा जवान है, दूसरा मत बने। ये लेकिन उन्होंने बोला कि इस तरह राजनीति हो रही है, इस तरह सारी चीजें हो रही हैं। जवानों के ऊपर मैं तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता, ना करना चाहूंगा। मेरा जवान हमेशा जीवंत है, हमारा जवान हमेशा जीवित है, हमारी जो प्रहरी है वो हमेशा जीवित है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करता जो करना, बट मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति होती है, ये मुझे मालूम है। आलोक जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और तमाम यहाँ के जो लोग इकट्ठे हुए हैं, शहीदों को नमन करना चाहते हैं। जो लोग घायल हुए हैं, जो हमारे जवान घायल अवस्था में हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर करें। और उसके बाद जो भी यहाँ पर जो भी लैप्स रहा है उसके ऊपर जांच की बात आएगी। लेकिन बहुत दुखद घड़ी है, पूरा देश आज भारतीय फौज के साथ, भारतीय सेना के साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ लेकिन बहुत सारे सवाल भी आज खड़े होते हैं कि जिन लोगों ने बार बार मर जवान मर किसान का नारा देकर यहां तक जो लोग पहुंचे, धारा 370 को हटा देंगे, 70 वर्षों तक वो कहते रहे, लेकिन पीडीपी जो अफजल गुरु को अपना गुरु मानती रही, उनके साथ 3 वर्षों तक सरकार चलाते रहे। और उसके बाद आज क्या हालात हैं कि 450 से ज्यादा जवान 5 साल में शहीद हुए हैं, 300 के करीब सिविलियन शहीद हुए हैं। जो 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन आज उनको जवाब देना होगा। हंसराज अहीर जी ने अभी 4 दिन पहले पार्लियामेंट में लिखित उत्तर में दिया कि जो सीज फायर वायलेशन की घटनाएं हैं वो 2017 की तुलना में 2018 में लगभग डबल हो गई हैं। आज हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, एक के बदले 10 सर ले आएंगे और तमाम तरह की चीजें। अटल जी भी पाकिस्तान गए, मोदी जी भी पाकिस्तान गए, आडवाणी जी भी पाकिस्तान गए, लेकिन पूरा देश जो उनके ऊपर सवाल उठाए वो देशद्रोही हो जाता है। गुजरात का चुनाव आता है तो पाकिस्तान बीच में आ जाता है,
है कि मनमोहन सिंह जी के कनेक्शन पाकिस्तान से हैं। आज सिचुएशन ये है कि जवानों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, लेकिन आपकी क्या रणनीति है आज तक हमें नहीं पता चला। कभी बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, कभी बंद हो जाती है, कभी पीडीपी गद्दार हो जाती है। मैं आपसे ताल्लुक जोड़ूंगा। जो लोग बोलना चाह रहे हैं, जो लोग सवाल उठाना चाह रहे हैं, दे आर रेडी टू। हाँ जी बाबू, मैं आ रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, जब ये हादसा होता है तो ये बहुत लंबा बोलते हैं, हमारे होम मिनिस्टर कड़ी निंदा करते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कड़ी निंदा से कुछ होने वाला नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अगर मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो घर में घुस के मारे, खाली टीवी पे हमें सर्जिकल स्ट्राइक नहीं दिखाएं, लाइव सर्जिकल स्ट्राइक दिखाएं। अगर मोदी जी का रियल में 36 इंच का सीना है तो, अगर 56 इंच का सीना है, चाहता हूँ लाइव सर्जिकल स्ट्राइक देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान में घुस के मारे उसको न विश्व के मानव पटल से साफ कर दे। जी अगर 56 इंच का सीना, जी प्रतीक जी मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो बोले 70 साल ये भी तो राज किए। मैं बीजेपी के फेवर में कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप जब कुर्सी पे होते हैं तो समाधान नहीं है, समाधान लाएंगे। जब ये कुर्सी पे आते हैं तो ये समाधान लाएंगे, लेकिन समाधान है कहां? कश्मीर का समाधान आज तक नहीं निकला। आप दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जनता के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, सैनिकों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आप मजबूरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, आप समाधान नहीं ला रहे हैं। आपकी दिली इच्छा नहीं है, आपकी मंशा नहीं है कि आप समाधान लाए, वरना समाधान लाना अगर चाहे तो मिनटों में ला सकते हैं आप। चालू ऐसा है, जो ये कह रहे हैं मैं इनको राजनीति कहूंगी। इस वक्त ये सब बातें करने का समय नहीं है, समय ये है हमारे वीर शहीदों को याद करने का। भारत कभी भी ये नहीं भूलेगा और उन लोगों को भूलने तक नहीं देगा। हमारा वो देश है, जब पिछली बार उरी हुआ था कैसे जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, वहां जितने टेररिस्ट के कैंप्स थे सारे उड़ा दिए थे हमारी भारत की सेना ने। हम वो देश हैं और इसका जवाब भी हम देंगे जैसे देते आ रहे हैं। हम ना भूलेंगे ना इसको हम भूलने देंगे। जी 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 सेना के साथ पूरा देश हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन सेना का जितना राजनीतिकरण, सेना को जितना राजनीति में पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने घसीटा है, किसी ने नहीं घसीटा है। डिफेंस मिनिस्टर कहें कि आरएसएस की प्रेरणा से सर्जिकल स्ट्राइक होती है, दुखद है। उरी की बात आप कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आर्मी ने बहुत बार की सर्जिकल स्ट्राइक। हम पूछ रहे हैं उसके बाद कितने जवान शहीद हुए, उसका उत्तर कौन देगा? उसका उत्तर कोई नहीं देगा। उसका उत्तर, अगर आपने इतना अच्छा काम किया, मोदी जी ने 3D 4P 5S जाके जो श्रीनगर में फार्मूले दिए थे, उसके बाद अगर अच्छी हालात थे तो वहां बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? 2014 की तुलना में आज वहां पर क्या हालात हैं? वहां पर जिस तरह से आज टेररिज्म फैला है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2004 के बाद आईईडी से पहला फिदायीन हमला है 2004 जी संजीव जी। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों की तरफ से तमाम जितने भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको नमन विनती करता हूं और यह भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। प्रतीक जी, ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, मुझे पता है कि ये इलेक्शन मोड में है और ये राफेल को अपोज कर रहे हैं, ये हुए तमाम प्रकार के सैनिक सौदों को अपोज कर रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीति यही रही है और कम से कम मैं आज अपने मित्र आलोक जी से ये अपेक्षा नहीं कर रहा था कि जिस प्रकार से उन्होंने सरकार के ऊपर प्रश्न उठाए, यह सरकार के ऊपर प्रश्न उठाने का समय नहीं था, पार्लियामेंट यह सरकार के साथ खड़ा होने का समय था, यह देश को एक होने का समय था, यह भारत माता की जय बोलने का समय था। यहाँ भारत माता के जय के नारे लगेंगे, वहाँ जवान शहीद होते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री, एक मिनट शांत रहिए, देश के प्रधानमंत्री कल पार्लियामेंट में जो भाषण दे रहे थे वो क्या था? फिर वो राजनीति नहीं थी क्या? आज अगर जवान शहीद होंगे तो क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? मर जवान मर किसान का नारा देकर आए थे, हेमराज की लाश पर राजनीति करके मोदी जी आए थे, मेजर कालिया की जवान शहीदों पर राजनीति करके जो लोग ये कहकर आए थे कि मर जवान मर किसान, हम आएंगे 1 महीने में जम्मू कश्मीर की समस्या का
समाधान कर देंगे। वो 3 साल में भगोड़े हो गए, उनसे सवाल भी ना पूछे आप। क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? क्यों नहीं? सवाल पूछिए, लेकिन जवानों के कुर्बानी के दिन राजनीति मत कीजिए। आज चुनाव को भूल जाइए, आज देश को एक कीजिए। सवाल ये है कि कांग्रेस पीछे 70 साल से इस प्रकार का फोड़ा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप क्यों राजनीति कर रहे हो? 56 इंच का सीना है, आप क्यों हमें क्यों मौका दे रहे हो? आप मुझे, हम सबकी है, सरकार आपकी भी है, आपने और जनता ने भी सरकार को बनाया था। मैंने ये पूछ रहा हूँ, नहीं है 56 मैंने आजाद मैंने सर एक मिनट सर, जवान शहीद हो गया, 18 जवान शहीद हो गए। मैं वो जनाब मैं आ रहा हूँ चलो होल्ड ऑन मैं आ रहा हूँ प्लीज जी। मैं ही कहता हूँ 56 इंच की छाती क्यों नहीं लड़ते जाके, जब हमारे 18 के 18 से भी मर गए। एक 56 इंच की छाती से सवाल है। हाँ, वो मैं उनसे कह रहा हूँ क्यों नहीं लड़ते वहाँ जाके। 56 इंच की छाती से सवाल है। ऑफकोर्स होल्ड ऑन आराम से राजनीति से चले। मैं प्रदीप शर्मा हूँ, भोपाल से आया हूँ और वहाँ कांग्रेस आ चुकी है। देश में फिर कांग्रेस आएगी, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके से लोगों को भटकाया जाता है और उनका ध्यान मोड़ा जाता है राजनीति की तरफ, और ये देश के साथ गद्दारी है। जी से गद्दारी करें देश के साथ, क्या कहा आजकल ये भी राजनीति करे बैठे, देश के साथ में जवान शहीद हो गए। कांग्रेस अपनी राजनीति कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। जी प्रतीक जी, देखिए मैं एक मुसलमान हूँ और सबसे पहले मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की तरफ से आज की जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूं और बहुत जबरदस्त कड़ी मजम्मत करता हूं। और जिन लोगों ने ये किया है हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं, उनको तहस नहस करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हों या पार्टी समर्थक हों, जो भी बोले वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। चुनाव आ रहे हैं, उनके जहन में भी है कि चुनाव आ रहे हैं, वो फिर इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में कारगिल किया था। कि हमें शक है कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आप पाकिस्तानी अपने दोस्तों से मिलके आपने दोबारा ये अटैक करवाया है और खून की होली खेलना चाहते हैं आप। कफन बिल्कुल मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। तौबा मुझे लग रहा है, मुझे हालत किसने करी? आज ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है कश्मीर को, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था? देखिए आप मुसलमान हैं, परंतु पहले आप भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते आपको इस प्रकार के शब्द नहीं कहने चाहिए। कोई भी सरकार हो, सैनिक अपने हैं, देश अपना है। हम कहते हैं कि इस प्रकार का अटैक हुआ है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और यह जो अटैक हुआ है सुनियोजित अटैक है। देश अपना है, सरकार अपनी नहीं होती। नहीं, देश अपना है, सरकार भी अपनी है। इन्होंने ये बात कभी अलगाववादियों के खिलाफ बोली है जैसे बोल रहे हैं मोदी और सरकार के खिलाफ। इनको अलगाववादियों के खिलाफ भी यही बात बोलनी चाहिए। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और युवाओं को भड़काते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। ये गद्दार की तरह बात करते हैं, अलगाववादियों के बारे में बात नहीं करते। और एक बात सुन लीजिए, वक्त आ गया है, मोदी जी को कोई रोक नहीं रहा। अगर वो बहाना मारते हैं, देख घूस के मारिए, 56 इंच का सीना तभी दिखेगा मोदी जी। ये बहाना बनाने का टाइम नहीं है। और मुझे उनका जो मर जाते हैं तो बोलते हैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे लाइव सर्जिकल स्ट्राइक दिखाइए मोदी जी। वक्त आ गया है घर में घुस के मारने का, मारिए और अलगाववादियों को भी मारिए। मसूद भाई, मैं बड़े अरसे से आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, एक मिनट प्लीज। बड़े अरसे से आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं आपकी। मैं बुलाता हूं इसलिए मैं इज्जत करता हूं। और एक बात मुझे आज बहुत बेहद दुख हुआ, और आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया वो अच्छी बात नहीं थी, वो बहुत गलत, मुझे बेहद आपत्ति है उसमें। संदेह इस वजह से होता है कि एक तरफ तो आप बात करते हो सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी तरफ आप बगैर बुलाए बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हो। आप ये सवाल करिए, तो बिरयानी में सवाल करिए, यही तो, लेकिन कोई सरकार अपने सैनिक को नहीं करवाएगी।
संदेह है, हमें मोदी जी पर और मोदी जी की कैबिनेट पर संदेह है कि वो हमेशा बात इसी तरह की करते हैं, बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। ऐसा अलगाववादियों से हम बात नहीं कर रहे। कौन उनको समर्थन देता है आप जानते हैं असलियत, कौन देता है समर्थन। दूसरी बात ऐसी है, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलेगा भारत सरकार बातचीत नहीं करने बैठी है किसी से। ईद का जवाब पत्थर से देगी हमारी सरकार। हम यहाँ बातचीत। आलोक जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पीछे थोड़ा पीछे। तू मैं का विषय नहीं है जी, बिल्कुल। केंद्र सरकार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है जी। केंद्र सरकार सबसे पहले तो ये बताए उनकी कश्मीर नीति क्या है। बिल्कुल। पीडीपी जो कहती है कि अलगाववादियों ने शांतिपूर्वक चुनाव करा दिए, मोदी जी उसी मंच पर रहते हैं, विरोध नहीं करते हैं जी। पीडीपी जो अफजल गुरु और तमाम बुरहान वानी से लेकर सभी आतंकवादियों को जिस तरह से महिमा मंडित करती है, पीडीपी उनके साथ, बीजेपी उनके साथ सरकार चलाती है। 2014 में कितना टूरिज्म था, आज कितना टूरिज्म, 2014 में कितना टूरिज्म था, आज वहां पर कितना है। कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप आए, कश्मीरी पंडित आज रो रो कर कह रहे हैं कि हमें बीजेपी सरकार ने ठगा। जो कश्मीरी पंडित भाई कश्मीर में श्रीनगर में गए थे वो भी वापस आ गए। बोलिए। आज बहुत बोलिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी का 56 नहीं, यहाँ जितने कैमरा दिखाइए, जितने लोग हैं सारा का सीना मिला दीजिए, उतना इंच का सीना है। और आज तक पूरे इतिहास में कोई ऐसा नहीं है जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हो। एकमात्र मोदी की सरकार में और मोदी जी ही सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से राजनीति हो रही है, मतलब कि शहादत आज सैनिकों को आपने दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगाया जा रहा है लांछन, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये हमेशा से चला आया है। लेकिन जहां तक विकास की बात है, अन्य चीजों की बात है, तो अन्य सरकारों की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो अच्छी है ही है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ प्रतीक भाई कि अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया है तो सारे विपक्ष एक क्यों, आखिर 4.5 साल में ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो सारे विपक्ष को एक होना पड़ा है आज। मेरा कहना यह है कि अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आज किसान अगर उससे मजबूर है, व्यापारी नाराज हैं, तो सारे कांग्रेस से मेरा दावा है कि वो अकेले चुनाव लड़कर दिखा दे। जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत। राहुल गांधी को अपना सीट बचाना मुश्किल है सर। 47वां पार्टीशन कांग्रेस की वजह से हुआ, देश के अंदर उग्रवाद कांग्रेस की वजह से हुआ और मोदी जी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसके जगह जगह पर हर जगह पर टांग अड़ाकर के रोकना। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। आज कारगिल की चोटी से फिर भारत ललकारा, पाक छोड़ना, पाक इरादे, मिट जाएगा देश तुम्हारा। भारत माता की जय हो, भारत माता की। देखो राजनीति नहीं चलेगी, बाकी सब ठीक है। जो आतंकी हमला हुआ है उसका जवाब भी मिलेगा, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक नहीं चलेगी। आप जो राजनीति करते हैं, कांग्रेस ही हो या कोई भी हो, सब एक हो गए। जो राजनीति कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। सर मैं डिफेंस में हूँ और जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादियों को घर में घुस के चुन के मारा जा रहा है, इसलिए सारे खौफ में आ गए हैं और ये कायराना हरकत कर रहे हैं और इसका भी जवाब मोदी जी देंगे। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक होगा और उसे घर में जाके मारा जाएगा, दोबारा होगा ये सर्जिकल स्ट्राइक। जी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान वालों से एक सेंटेंस कहना चाहूंगी पाकिस्तान वालों से, आज हमारा ऐसा वक्त है कल उनका भी आएगा, आज ऐसा हमारे वक्त है कल उनके साथ भी है। आखिर वक्त ही तो है, वक्त बदल जाएगा। पाकिस्तान वालों के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी, पाकिस्तान से मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ। मैं आऊंगा बेटा, आराम से खड़े रहो। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी अटैक हुआ है, अभी हमारे जो भाई साहब बैठे, हमें नहीं पता वो कांग्रेस से या बीजेपी से, मगर अभी उन्होंने जो बात कही है वो यहाँ पे खड़े किसी आदमी को पसंद नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी भारत सरकार ये दोबारा अटैक करा रही, ये ऐसी बात कैसे कर सकते? इन्हें इस बात मैंने उसकी भर्त्सना की, मजम्मत की, मैंने मजम्मत की। गलत बात है, वो गलत बात है, ये मत कहना। कोई सरकार हो,
अपने सपूतों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और आपको आशंका है तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसी बात इन्हें कहनी नहीं चाहिए। इतने बड़े मंच पे ऐसे कह रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहली बात है कि आप जो है पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम का नुमाइंदगी मत कीजिए। हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या चाहता है, हर इंसान का अलग व्यू होता है, और वो क्या चाहता है वो दिख जाता है। आपको पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम का ठेका लेने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि लड़ाई जो है उत्तेजना से नहीं होती है। अगर उत्तेजना से आप लड़ेंगे तो हारेंगे। लड़ाई जो होती है वो स्ट्रेटेजी से होती है। गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, गवर्नमेंट को जो स्ट्रेटजी होना चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें सही समय पे क्या होने वाला है इस घटना के बारे में मालूम। और दूसरी बात कि मिलिट्री का जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी घटना होने से पहले ये डिटेक्ट कर लिया जाए। यहाँ पे बस उत्तेजना हमको दिख रहा है, सोचा समझा कोई बात विवाद दिख नहीं रहा है। कोई कांग्रेस अपना लड़ रहा है, बीजेपी अपना लड़ रहा है। अरे भाई, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये हमारी बात है, हमारे जवानों की बात है। यहाँ पे सोच समझ के फैसला लिया जाए। क्या बात है? भैया जी, कहीं मैं आपका यहां पर एक बार फिर स्वागत है। मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार से फिर से जोड़ता हूं। तमाम सारे लोग आज यहां पर मौजूद, 18 जवान शहीद हुए, और जिस तरह की घटना, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। लेकिन यह सवाल यह भी था कि इस तरह की घटनाएं आखिर घटती क्यों हैं, इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं, हमारी क्या कमजोरी है, हम कहां कमजोर पड़ जाते हैं, ये सारे सवाल। और हम क्या सिर्फ भर्त्सना करते रहेंगे, यही शब्द बोलते रहेंगे, अपने जो शहीद हुए जवान हैं उनके ऊपर बस सिर्फ रोते रहेंगे? हाँ, कह सकते हैं कहने वाले कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जवाब भी दिया है, लेकिन फिर सवाल दूसरी तरफ से भी उठते हैं, खड़े होते हैं कि क्या सब कुछ रुक गया, क्या सब कुछ खत्म हो गया? ये भी एक सवाल है जो कि बराबर पूछा जाना चाहिए, और बराबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे जितने लोग हैं, बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश कम है, ये बारिश कुछ नहीं है जो हम यहाँ पे मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि जो जवान की शहादत हुई है, जो जवान शहीद हुआ है, जिसके परिवार में गम, जिसके परिवार में एक आंसुओं का सैलाब है, उसके आगे ये कुछ नहीं है। शायद यही है कि ये ऊपर वाला भी इस बात की दुहाई दे रहा है, इस बात का गवाही दे रहा है। जी, आपने मसूद भाई एक बात कही थी जिससे मुझे कड़ा एतराज था, और मैंने कड़ा एतराज जताया भी। मैंने कहा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती, कोई सरकार से मेरा मतलब है कोई सरकार हो, वो ये काम नहीं करेगी कि अपने सपूतों को शहीद करा दे या अपने सपूतों के ऊपर हमला करा दे। ये कभी कोई नहीं करेगा। इसमें तो आशंका ही नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क के हम तमाम सारे बाशिंदे हैं इसके। देखिए, मैंने जो बात बोली वो कड़वी जरूर थी, तल्ख थी, बहुत मुश्किल है उसको मतलब उसको डिफाइन भी करना, उसको साबित भी करना। लेकिन आज से पहले यहाँ पे जो लोग मौजूद होते थे वो रोजी रोटी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, नोटबंदी की बात करते थे, जीएसटी की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे, परेशानियों की बात करते थे, मसाइल की बात करते थे। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं सिर्फ, और वही मंशा है कुछ लोगों की। इस वजह से ये हृदय में हमारे ये बात आई, इस वजह से ये शक पैदा होता है। आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, आप फिर से मत बोल दीजिएगा जो आरोप आप देश पर लगा रहे हैं। और मैं देश बोलूंगी इस वक्त, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, आप देश में वो लगा रहे हो। मोदी मोदी, आप आरोप फिर से मत लगा दीजिए। मैं ये आरोप देश पर नहीं लगा रहा। ये लोग खुद 70 साल से खा गए हैं देश को। क्या हो रहा है कश्मीर में, बताइए ना क्या हो रहा है? खाते हिंदुस्तान का, उगलता पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में रह रहे हैं, नौकरी यहाँ करते हैं। मैं बाजी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ, तो एक बात और कहता हूँ, इस मुल्क में हम सारे लोग सपूत हैं, हम सारे लोग सपूत हैं। कोई हमारा ही ये मुल्क है। और जब आप ऐसे इशारा करते हैं तब मुझे एतराज आप पर होता है। जब आप ऐसे एतराज, कोई भी बात है हम उसको दुरुस्त कर सकते, जब आप ऐसे करेंगे तो मुझे दिक्कत। वही हमारा कंसर्न है, ऐसी मानसिकता को कल्टीवेट करने के लिए। तो वो बात आपने क्यों कही? मैं एक मिनट, प्रतीक जी, सबसे मुझे आश्चर्य हो रहा है अपने मित्र पे, जिस तरह से उन्होंने बात अपनी शुरू की कि मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से बोलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जिस मुद्दे पर आज उन्होंने भटकाया, आज भी उनको वही मुद्दे चाहिए कि किस प्रकार से सरकार को घेरना है। आज मुद्दा कुछ और है, आज देश कुछ और मांग रहा है, आज देश सुरक्षा मांग रहा है, आज देश कश्मीर में अपने जवानों की आहुति। सरकार में आपके पास है, क्यों नहीं करते आप लोग? आप बात कुछ और करते हो, एक्शन कुछ और करते हो, झूठ बोलते हो आप लोग, आप गुमराह करते हो देश को।
से नहीं होगा और आना पड़ेगा कि जवानों के साथ। यहाँ पे मौजूद लोग नहीं करेंगे, सरकार में बैठे लोग करेंगे। आपके पास सरकार है, आप क्यों नहीं करते? अगर हम साथ में रहे फिर हमें पकड़ना। देखिए मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, इनसे बुलवाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाइए, हिंदुस्तान। मैं किसी के कहने से नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पर हूँ हिंदुस्तान में, अपनी चॉइस से हूँ, अपनी चॉइस से, किसी के रहमो करम पर नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तान की मिट्टी मेरे सर की शान है, वो मैं किसी के कहने से कुछ नहीं बोलूंगा। इट्स योर विल, इट्स योर विल, इट्स योर विल। देखिए मैं रह रहे हैं ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे? देखिए जब एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जब आपने ऐसे कहा तो मैंने आपके ऊपर एतराज जताया, जब इन्होंने गलत बोला तो मैंने इनके ऊपर गलत एतराज जताया। लेकिन अगर ये हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलना चाहते तो मैं इनको ये नहीं करूंगा कि कंपेल नहीं करूंगा ना। मैं बोलता हूं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। एक मिनट मैं बोल देता हूं सबकी तरफ से भाई, हेलो, मैं सबकी तरफ से बोल देता हूं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुद्दे की बात यह है कि अभी हमारे 18 जवान शहीद हो गए। एक मिनट यार भाई साहब एक मिनट, अब सुनिए, अब बात सुनिए। दुर्भाग्य है कि बीजेपी के कुछ समर्थक वहां 18 जवान शहीद हैं और वो यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाने में मशरूफ हैं। कौन सी मानसिकता इनको मोदी मोदी के नारे लगवा रही है, मेरी समझ से बाहर है। आज का विषय यह है कि केंद्र को, सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए कि 2017 से 2018 में जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर बयान दे रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन के डबल घटनाएं हो गई, तो सरकार से सवाल क्यों ना पूछे जाएं। बिल्कुल, एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं और मेरे भाई यहाँ मोदी मोदी के नारे लगाने में मजबूर। सवाल पूछा जाएगा। मैं वही पे कह रहा हूँ कि जो लोग आज यहाँ पर भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जरा अपने गिरेबान में झांकिए कि उन परिवारों में क्या हो रहा होगा जिनके 18 परिवार के सदस्य चले गए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये सवाल सही है, ये सवाल सही है जी। प्रधानमंत्री जी यूएनओ में जा रहे हैं, इजराइल से होलजाइमल तोप ला रहे हैं, राफेल आ रहा है, फिर भी हमारे जवान, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, किसान मर रहा है। आज कल उन जवानों की डेड बॉडी आ जाएगी, उन्हों के घर जाके एक फूल की माला लेकर उन्हें मुआवजा देकर बस इतनी में सहमति हो जाएगी, पर इतने में देश का कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी बार बार यूएनओ में जा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, फिर भी देश का जवान शहीद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या फायदा वहां जाने का? राफेल लाने का क्या फायदा? जवान तो फिर भी मर रहे हैं, और फिर भी जवान जब तक मरते रहेंगे, जब तक देश की सीमा पर राजनेताओं के बच्चे नहीं खड़े होंगे, तभी जवानों की रुकेगी। जब तक राजनेताओं के बच्चे वहां नहीं मौजूद रहेंगे सीमा रेखा पे, तब तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारे उद्गार की जो तुमने बात कहे, मैं उसकी सराहना करता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं, जो जिसका काम है वो काम करेगा। लेकिन तुम्हारा सवाल जब नौजवान सवाल पूछता है तो वो जायज सवाल है। एक गरीब माँ ही कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके फौज में भर्ती होगा, जवान बनेगा। कोई राजनेता क्यों नहीं कहता कि मेरा बेटा जवान बनेगा, मेरा बेटा जाके सेना में भर्ती होगा? क्यों कहता है कि आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईएपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा? क्यों कहता है? क्या वो इस देश में नहीं रहता? जी, मैंने कई ऐसे नेता हैं बेटा, कई नेता हैं जिनके बच्चे हैं, लेकिन ठीक है, तुमने इसको जनरलाइज किया, ये तुम्हारी मर्जी। देखिए, आज शहादत का आज का दिन जो है प्रेम का दिन है, लेकिन आज के दिन इतनी बड़ी शहादत हुई कि 18 हमारे सैनिक जो है शहीद अभी तक जी, और अभी और भी हो सकता है कि बढ़ भी सकता है। मुझे दुख की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा, न जात के लिए, न पात के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, ये मेरी आवाज है हिंदुस्तान के लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, यह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। शहादत का सबसे बड़ा दर्द अगर किसी पार्टी को है इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि इंदिरा गांधी का शहादत हुआ, राजीव गांधी का शहादत हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कब जगेगी, कांग्रेस कब कुंभकर्ण के नींद से जगेगी, कब वो पाकिस्तान का विरोध करेंगे? मुझे इस बात का बेहद दुख है कि कांग्रेस इस बात पर एक वर्ड भी नहीं बोलता। क्यों? कांग्रेस मुर्दाबाद बोला ना उन्होंने। वो कांग्रेस पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों नहीं कहता? कांग्रेस क्यों नहीं कहता कि मैं बीजेपी की सरकार के साथ स्टैंड लेने के लिए तैयार हूं? मुझे इस बात का बेहद खेद है कि आज सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि मैं सरकार के साथ हूं और जो एक्शन लेना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो ले, मैं खड़ा हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जहां कहीं भी है
वो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे सैनिक के शहादत होने के लिए ओके कि फिर से आप मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मेरा नाम धनोज कुमार है। धनोज कुमार, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें सरकार से, प्रधानमंत्री से कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो एक्शन आप लेना चाहते हैं हम तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने घटना के सुनिए, धैर्य रखिए। राहुल गांधी जी ने घटना के आधा घंटे के अंदर अंदर मीडिया के साथियों को यह अपील की है और पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े होने के हम पूरी तरह से यहां से कह रहे हैं कि हर तरह से हम सरकार के साथ खड़े। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार नहीं बता पाई है आज तक कि उनकी कश्मीर नीति क्या है। सरकार आज तक ये नहीं बता पाई है कि मोदी जी वहां पर बिरयानी खाने किससे कहकर गए थे। मोदी जी गए, अटल जी गए, आडवाणी जी गए, सब पाकिस्तान घूमकर आए हैं, लेकिन देशद्रोही बाकी लोग। हम ये पूछना चाहते हैं, आईएसआई जब पठानकोट में जांच करने आई तो अमित शाह जी ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। पीडीपी की सरकार बनी तो भी मास्टर स्ट्रोक था, सरकार छूट गई तब भी मास्टर स्ट्रोक था। दिक्कत यह है कि जम्मू कश्मीर का नहीं पता चला है बीजेपी की सरकार को। यहां पर लोग सीटियां बजा रहे हैं, लोग जवान शहीद हो रहे हैं। कैसी मानसिकता है जो लोग सीटियां बजा रहे हैं यहाँ पर? जो लोग प्रतीक जी जो अलगाववादी हैं उनसे गले मिलने का काम लगातार कांग्रेस करती है, और जो कश्मीर की समस्या है वो कांग्रेस की देन है, वह नेहरू जी की देन है, वो कांग्रेस की देन है। और ये लगातार 4.5 साल की सरकार के ऊपर जो दबाव बना रहे हैं, जो 4.5 साल की सरकार के ऊपर लगातार यह कह रहे हैं कि इसके लिए मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, इससे बड़ी घटना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये राफेल के नाम पे देश को यह कहना चाहते हैं कि देश कोई किसी प्रकार की तैयारी नहीं करे, और ये चीन के राजदूत के साथ इनके राहुल गांधी चुप के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं चीन के राजदूत के साथ? जब भारत की सेनाएं डोकलाम में है, जो भारत चीन से लगातार आक्रमण की स्थिति में है, क्यों यह विरोध करते हैं राफेल का, जिस राफेल के ऊपर इन्होंने खुद जिसको सहमति प्रदान की थी? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इनसे जानना चाहता हूं, जब चीन का मुद्दा चल रहा था तो देश के 8 मंत्री चाइना में क्या कर रहे थे? 8 मंत्री राहुल गांधी क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी पे एक तरफ तो कहते हैं 1 के बदले 10 सर लाएंगे, एक तरफ 4 डेलीगेशन मोदी जी भेजते हैं। मुझे लगता है कि भाषणों से देश नहीं चलता है, जुमलों से देश नहीं चलता है। कश्मीर में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला, भगोड़े हो गए आप। कितने जवान शहीद हुए हैं और कितने सर आए हैं, यहाँ चिल्लाइए मत। आज चिंतन का विषय है। जो बड़े बड़े जो नारे दिए थे मोदी साहब, आप ही ने नारा दिया था, मर जवान मर किसान भाइयों बहनों, उस नारे का क्या हुआ? प्रतीक जी, मैं बड़े एक पेट टूट जाएगा, नीचे पेट टूट जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये आज जो है वो हमारे 18 जवान मरे हैं, उसके लिए पाकिस्तान खुश न हो। मेरे पास 18 लाख नहीं 18 करोड़ जवान मरने के लिए तैयार है। यहाँ का एक एक बच्चा ये सोचता है अपने चाइल्डहुड से कि मैं भारतीय सेना का जवान बनूंगा, और अगर जिसको भी मौका मिलता है और सरहद पे जाके अपनी जान देता है वो मोदी। चलो बोले आराम। जवान शहीद ऐसे मत सर, पाकिस्तान कुत्ता है, वो ऐसे बाज नहीं आने वाला है। भारत को चाहिए कि इजराइल की तरह नीति अपनाए, भारत को चाहिए कि वो इजराइल की तरह नीति अपनाए और पाकिस्तान को छीन बिन कर दे, क्योंकि भविष्य में भी वो ऐसा ही करेगा। और मैं पार्टियों से भी ये कहना चाहूंगा कि इस हमले का राजनीतिकरण ना करें। इस हमले का मैं जी, हम मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और मेरा मोदी जी से अनुरोध है कि वो जाके पाकिस्तान में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक। जी मैं आ रहा। एक मिनट आप लोग शांति से 2 मिनट बात सुन ले खाली। ये जो आज घटना आपको घटी दिखाई दी, ये पहली बार तो नहीं घटी।
पिछले 70 सालों से ना जाने कितने सैनिक मारे जा रहे हैं। एक मिनट शांति से सुनो, पहले शांति से सुनो, शांति से सुनो। सिर्फ इस तरह की घटना जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें सैनिक मारे जा रहे हैं। अरे यार सुनो तो सही। बोलिए। आप देखिए, करो मोदी फिर। क्या देश के अंदर एवलांच जैसी चीजें नहीं आती हैं? एवलांच जैसी चीजें, बर्फबारियों में भी सैनिक मारे जा रहे हैं और सरकार उसका प्रबंध नहीं कर पा रही है, उसका सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। सैनिक मर रहे हैं किसी भी हालत में, चाहे कांग्रेस राज की 70 साल, इन्होंने भी सैनिकों का कोई इंतजाम नहीं किया। ये सरकार आई 5 साल से, इन्होंने भी कोई इंतजाम नहीं किया। आप बताइए मुझे कि क्या जो सैनिक है जो रिटायर हो चुका है उसको उसके फैसिलिटीज और बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं आज तक? आप गलत बता रहे हैं। आज की तारीख में हमारे सैनिकों को गोली चलाने का हक इस सरकार ने दिया है। इससे पहले दिल्ली फोन करते रह जाते थे हमारे सैनिक, आज कम से कम हक है उनको गोली चलाने का, जवाब देने का उनको हक है, उनका ध्यान दिया जा रहा है। आप इस तरीके की बातें मत करिए, आप झूठ मत बोलिए, आप जनता को। मैं जवाब देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ। भैया जी कहीं मैं एक बार फिर स्वागत है, और मैं आज यहाँ पे मौजूद कनॉट प्लेस में बातचीत का सिलसिला आज कुछ और होना था, मुद्दा कुछ और था, लेकिन जो दुखद घटना घटी जम्मू कश्मीर में जिसमें 18 जवान शहीद हो गए सीआरपीएफ के, उनको नमन करने के लिए तमाम सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भैया जी कहीं ना अभी आए हैं तो अभी भी बराबर यहाँ पर कैंडल्स लगातार लोग जला रहे हैं, और मेरे आने से पहले यहाँ पर लोग पहुंच चुके थे, कैंडल्स लेके आए थे, वो कैंडल जला रहे थे और अपने जवानों को जो यहाँ पे शहीद हुए जम्मू कश्मीर में उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। सवाल ये था जिसको कि मैंने आज यहाँ पे लगातार लोगों ने पूछा, और वो कहा कि आखिर किस तरह और इस तरह से जवान लगातार शहीद होते रहेंगे और हम अपनी अकीदत और श्रद्धांजलि देते रहेंगे और आंसू रोते रहेंगे? क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? क्या कोई पॉलिसी है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव्स हैं? सवाल यही था कि जिस तरह से कायराना हरकत हुई उसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। जी मैं आता हूं फिर आपके पास। मैं कहूंगा कि आज जो यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई है, उस जनता की जो आत्मा की आवाज है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और वह आवाज यही कह रही है कि बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और विपक्ष को कि जनता क्या चाहती है, जनता के दिल की बात ये सुन ले और सुनकर सरकार के साथ खड़े रहो। और यह कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको एक अच्छा मौका आया है, उसको फुल एंड फाइनल सेटल किया जाए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को इसके लिए एक अच्छी शिक्षा दी जाए, पाकिस्तान के उसी तरह से टुकड़े किया जाए जिस तरह से पाकिस्तान भारत के टुकड़े करने की कोशिश करता है। और दूसरी बात, एक बात और, मैं आपसे आधे सेकंड का समय लूंगा, मैं कहूंगा कि आज यहाँ पे जनता है, हमने मोमबत्ती तो जला दी, परंतु एक बार मौन होकर प्रतीक जी को कहूंगा कि चारों तरफ कैमरा घुमाकर राजनीति से ऊपर उठकर उन तमाम सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि हम अर्पित करें, और उसके बाद आप कांग्रेस के नेता के कले एक आधा सेकंड के लिए मैं आपके प्रस्ताव को लेता हूं, लेकिन आज नहीं, प्रोग्राम के शुरुआत में होता, मैं कल इसको सबसे पहले कल करूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी श्रद्धांजलि होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये श्रद्धांजलि हो रही है। लोग बाग 18 जवान शहीद हुए हैं और भाजपा के कुछ समर्थक यहाँ पर आकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। मुझे ताजुब है कि बीजेपी ने हमेशा से राजनीति की है मौत पर, शहादत पर। आज यहाँ कनॉट प्लेस में प्रतीक जी के शो में भी वही हो रहा है। प्रतीक जी 18 जवान शहीद हों और भाजपा समर्थक मोदी मोदी के नारे लगाएं, सीटियां बजाएं, ये भाजपा का असली चरित्र है जो आपके शो में आ रहा है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जनता उसको पुकार रही है जिससे उम्मीद है जनता को। आज तक राहुल गांधी को याद नहीं करा बुरे दिन में भारत की जनता ने। मोदी का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उम्मीद है जनता को कुछ करेगा मोदी, जाकर बदला लेगा। जो वीर शहीद ये शोर मचाकर, तालियां बजाकर शहादत दे रही है भाजपा।
तालियां बज रही हैं, मोदी के नारे लगा रहे हैं भाजपा समर्थक यहाँ पर। मुझे दुख है, आपका शो निष्पक्ष रहता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित शो हो। कोई बात नहीं है, यू कैन से दैट। मुझे लग रहा है प्रतीक जी, जिस तरह से इन्होंने प्रश्न उठाया जनता के ऊपर और आपके कार्यक्रम के ऊपर, यह कहीं से प्रायोजित नहीं है और इसमें से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं है, यह जनता है। और जनता को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, वही सैनिकों के लिए वह कदम उठाएंगे जो उन्होंने पहले उठाया है, और इसीलिए जनता आवाज दे रही है। प्रतीक जी, यहाँ बात हो रही है अपोजिशन की, अपोजिशन के साथ देने की, यहाँ बात हो रही है राहुल गांधी के साथ देने की। एक मिसाल दे दो कि आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो उसको अपोजिशन ने या राहुल गांधी ने कंडेम किया हो। आपने नोटबंदी कर दी जब तो आपने किसी से पूछा नहीं, अपनी कैबिनेट से नहीं पूछा। पाकिस्तान को तहस-नहस करने के लिए आप चाहते हो कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। शर्म आनी चाहिए आपको बहाने बनाने से, आप सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हो। मुझे मालूम है भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये होना ही है। जब किसी देश के 30 जवान एक ही क्षण में शहीद हो जाएं, तो फिर तो भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद होगा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, मुझे मालूम है। मैं आपके साथ हूं, मैं बात कह रहा हूं आपके आक्रोश, बेटा मैं तुम्हारे आक्रोश को समझ रहा हूं, एक मिनट जी, आलोक जी। मैं बोलूंगा पाकिस्तान और सब बोलेंगे मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अब मुद्दे की बात यह है, कि जो लोग तालियां बजा रहे हैं वो तालियां किस बात पर बजा रहे हैं? भाजपा के प्रायोजित लोग यहां आकर 30 जवान शहीद हो गए, हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये भाजपा का असली चरित्र है। ड्रामा बंद करिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के दिखावे का। जब आपके नेता जाते हैं ना बॉर्डर पार और गले लगाते हैं हमारे सबको, जब यहाँ रोज उस बारे में बातें होती हैं, तब ना आप बोले ना आपके नेता बोले, तब आपको याद नहीं आया पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज आप बोल के यहाँ पे ड्रामा दिखा रहे हो। मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे जब क्या हुआ था? अटल जी बिरयानी खाने गए थे जब क्या हुआ था? आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर लोटपोट होने गए थे तब क्या हुआ था? ISI पठानकोट में जांच करने आई तब क्या हुआ था? 30 जवान शहीद हो गए और भाजपा के लोग तालियां बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा। जब पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया था, नया पाकिस्तान बोला गया था, करी थी हमने कोशिश बातचीत की, लेकिन तब भी जब टेररिज्म चलता रहा, नहीं करनी हमको बातचीत। पहल करना गलत नहीं है, पर गलत होता रहे और फिर भी वहाँ खड़े रहना ये गलत है। हमने अच्छा किया, हमने पहल की, ये हमारे संस्कार है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है गलत हो रहे हैं, फिर भी जाके गले लगा रहे हो पाकिस्तानियों को, एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हो, तारीफें कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, और मैं कह रहा हूं भारत माता की जय। मुद्दा यह है प्रतीक जी कि जो पार्टी और जिस पार्टी का नेता बाजवा के बाजू में देश की सुरक्षा को गिरवी रखने के पाकिस्तान जाता है, और उस नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी उसकी भर्त्सना भी नहीं करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते हैं, और बाजवा के बाजू में देश की सुरक्षा को गिरवी रखने जाते हैं। किस तरह की कांग्रेस पार्टी है ये? किस तरह के लोग हैं ये? बाजवा के बहुत से बिरयानी खा के आए हो वहां पर, आप क्या बात कर रहे हो? बाजवा की औकात क्या है नवाज शरीफ के आगे? आप प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाते हो, प्राइम मिनिस्टर की कहने के ऊपर काम करते हो। मोदी जी नवाज शरीफ से 8 बार मिले, मोदी जी नवाज शरीफ से 8 बार मिले और बिरयानी भी खा के आए, लेकिन देशद्रोही बाकी सब लोग हैं और भाजपा देशभक्त।
जवाब देंगे। आप यहाँ जनता के बीच में खड़े हैं, पहल करना गलत है क्या मेरे भाइयों? पहल करना गलत है क्या? लेकिन जब उसके बाद भी हमारे देश पर आक्रमण इस तरीके का होगा तो गले लगाना गलत है ना? तो जब जनता की आवाज सुनाई आपको पड़ने लगेगी ना, आप ऐसी बातें करना बंद कर देंगे, हवा में उड़ना बंद करिए, जमीन पर आइए, देश की आवाज सुनिए। कांग्रेस जो है प्रतीक जी, भाई अब मैं हाथ जोड़ के दोनों राजनीतिक पार्टियों से गुजारिश करता हूं कि ये झगड़ा बंद करिए और 100 इंच का सीना इस बात के लिए लाइए कि हमारे देश का कोई सैनिक कभी भी भविष्य में ना मारा जाए, उसके लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाए, उसको फैसिलिटी दी जाए और उसको सभी सुविधाएं देकर उनके बच्चों का, उनके परिवार का सही तरीके से लालन पालन हो सके, कुछ ऐसा इंतजाम करिए, ये झगड़ा बंद करिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं अंतिम बात कहता हूं कि ये राजनीति का समय है, परंतु कांग्रेस के नेता से ये निवेदन करता हूं कि कृपया इसके ऊपर राजनीति न करें। बार बार यह मत करें कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष किसी एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में नहीं जा सकता है। यह देखें कि इनके देश का जो नेता है और इनकी जो पार्टी है वो पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना क्यों चाहती है? वह भारत की धरती में चुनाव लड़े, वह भारत की जनता के साथ नहीं चाहिए 15 लाख, 30 के बदले 300 कब सीट लाओगे? मोदी जी बताओ हमें। जी जी जी, ये लोग उन लोगों का समर्थन क्यों किया जाता है जो ये नारा लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ये उन लोगों का साथ क्यों दिया जाता है? मेरा कहना ये है कि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये सोशल डिबेट है। आप लोग खाली बीजेपी, कांग्रेस, आप सरकार के पीछे पड़े रहते हो। कोई ये नहीं सोल्यूशन बताता है कि अगर ये देश के जवान जो शहीद हुए हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? सर आप उनसे भारत माता की जय बुलवा दीजिए, हम साथ भारत माता की जय बुलवा दीजिए। उन्होंने बोला भारत माता जी, भारत माता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संवेदनशील विषय में एक बार तो विपक्ष ये कहे कि मैं भारत के साथ हूँ, और हमेशा प्रधानमंत्री जी पे सवाल उठाने से कुछ नहीं होता है। भारत माँ के साथ दीजिए, प्रधानमंत्री का साथ दीजिए लड़ाई में, कभी तो दीजिए। देखिए अभी मैं देख रहा था राहुल गांधी जी के ट्वीट्स को, एक भी इनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर में एक भी इन्होंने आतंकवादी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। दूसरी बात, बाजवा से गले मिलकर सिद्धू आए थे और यही कहा था चुनाव के पहले ऐसे घटनाएं कर देना, उसकी भी राहुल गांधी ने मजम्मत नहीं की। तीसरी बात, मणिशंकर अय्यर जाके कहता है पाकिस्तान में मोदी को हटाओ हमें लाओ। क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के समर्थन में बात करता है? बिल्कुल। देखिए इधर आ जाइए एक सेकंड। सर इनका मैं अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, बहुत बढ़िया, देश इनका स्वागत कर रहा है। अगर ये देश के साथ है तो देश भी इनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद तो अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तान ने गलत काम करा, हमारे 18 सबूत मार दिए, भाई मर गए, 30 हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बुलवाइए ना। प्रतीक जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन ये कपटी राष्ट्रवाद है, ये असली राष्ट्रवाद नहीं है। मुझे मालूम है, मैं आपकी तरफ से तमाम सारे लोगों को श्रद्धांजलि सुमन देता हूँ। नहीं, एक मिनट, आज